कोई आपसे पूछे कि क्या कसौटी है कि आपकी मनचाही चीज़ आपकी ओर आकर्षित हो रही कि नहीं, मनचाही चीज़ पाने की दिशा में आप सक्रिय हो रहे हैं कि नहीं, इसकी क्या कसौटी है? इसकी एक ही कसौटी है, अगर आप हर पल आनंदित रहते हैं तो समझना मनचाही चीज़ आपकी ओर आकर्षित होती हुई आ रही है। अगर आप चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं तो समझना मनचाही चीज़ आपकी तरफ नहीं आ रही। ये कसौटी। तो हर व्यक्ति कोशिश करता है आनंदित होने की, कोशिश करता है खुश रहने की। कौन नहीं खुशी होना चाहता? लेकिन कोई भी खुश नहीं हो पाता, कोई भी खुशी खुशी जी नहीं पाता। हर व्यक्ति चिंता, तनाव, उदासी, निराशा में डूबा रहता है। इसका कारण क्या है? गहरे में देखा आपने? अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने बहुत गहरे में जाकर देखा। आज 21वीं सदी के विज्ञान और मनोविज्ञान ने भी बहुत परीक्षण किए। उन परीक्षणों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपका अवचेतन मन नकारात्मकता से भरा हुआ है। चेतन मन की शक्ति है 5% से 10% और सारी शक्ति छिपी हुई है 90 से 95% शक्ति अवचेतन मन में छिपी हुई। लाखों गुना ज़्यादा शक्तिशाली है आपका अवचेतन मन, और अवचेतन मन में आप सबके नकारात्मकता भरी हुई है। ये नकारात्मकता अवचेतन मन में कब से भरी है? कुछ नकारात्मकता तो आप पिछले जन्मों से लेकर के आए हैं। जन्मों जन्मों से नकारात्मक रहने की आदत रही है आपकी। ये मत सोचना कि आप लोग पिछले जन्मों में कुत्ते बिल्ली रहे होंगे या पेड़ पौधे रहे होंगे। ये प्रकृति निरंतर विकासशील है। आप उस अवस्था को पार कर गए हैं जब आप पेड़ पौधे, चट्टान या जानवर रहे होंगे। अब उससे विकसित हुए तब आपको मनुष्य योनि मिली। अब मनुष्य योनि के ऊपर ही जाएंगे और अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जाएंगे। ये विकास का नियम है। पिछले जो आपके मनुष्य जीवन रहे हैं उसमें भी आप निराशा, तनाव, उदासी में जिए हैं और तरह तरह की नकारात्मकता लेकर इस जीवन में आए हैं। वो आपके अवचेतन मन में भरी हुई है। जो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस पार्ट है आपके मन का, जो 95% हिस्सा है उसमें अवचेतन मन में, उसमें नकारात्मकता भरी है। और छोटे से टुकड़े में आप उसमें भी, चेतन मन में भी नकारात्मकता है, लेकिन आप ऊपर से कोशिश करते हैं खुशी होने की, खुशी हो नहीं पाते, अवचेतन मन जीतता है। अब प्रश्न उठता है, ये तो पिछले जन्मों से लेकर आए हैं और इस जन्म में भी जब से आप पैदा हुए हैं, कहते हैं कि हर मनुष्य के अवचेतन मन में 10 साल के पहले 10 से बल्कि और कुछ पहले ही बहुत कुछ भर दिया जाता है और तरह तरह के भय, तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की नकारात्मकता आपके बचपन से लेकर अब तक भरती चली गई है आपके अवचेतन मन में। बिना चाहे अनजाने में भर गई है नकारात्मकता। तो ये नकारात्मकता वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और बड़े परीक्षण किए और पाया कि कम से कम अवचेतन मन के तल पर हर व्यक्ति 70 से 90% नकारात्मकता से भरा हुआ है। अब जब नकारात्मकता इतनी भरी हुई है तो अध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है कि इस अवचेतन मन की नकारात्मकता से सबसे पहले मुक्त हुआ जाए। अगर इस नकारात्मकता से मुक्त नहीं हो पाएंगे आप, तो जिंदगी की भौतिक जगत की छोटी छोटी चीज़ों को ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आत्मा परमात्मा की ऊंचाइयों और गहराइयों को पहुंच पाना तो आपके लिए बिल्कुल ही असंभव हो जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। कैसे हम अवचेतन मन की गहराइयों में पहुंचकर इस गहराइयों में बैठी हुई नकारात्मकता से अपने को मुक्त करें, ये सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कदम है। ये पहला कदम है आध्यात्मिक दिशा में अग्रसर होने का, और पहला कदम है भौतिक जगत में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने का, भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने का भी वही कदम है। आप सबने सुना होगा पश्चिम में पॉजिटिव थिंकिंग का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। आपने नेपोलियन हिल का नाम सुना होगा, विंसेंट पील का नाम सुना होगा, डेल कार्नेगी का नाम सुना। इन लोगों ने कहा कि थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। सकारात्मक सोच करो, सोच को सकारात्मक करो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, आकर्षण के नियम के माध्यम से आपको जिंदगी में हर मनचाही सफलता मिलती जाएगी, हर मनचाही चीज़ आपको मिलती जाएगी।
जैसा आपको जीवन साथी चाहिए वैसा जीवन साथी मिल जाएगा, जितना धन चाहते हैं उतना धन मिल जाएगा, जैसे अपने संबंधों को चाहते हैं वैसे अच्छे संबंध आपके जीवन में होते जाएंगे। यानी जो भी आप पाना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग का उपयोग करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये पॉजिटिव थिंकिंग की एक पागलपन की अंधी दौड़ शुरू हो गई। अभी 15-20 साल पहले एक बुक आई सीक्रेट, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए जाने क्या क्या आप ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं, ऐसी बातें कही गई और ऐसी फिल्में बनाई गई कि आप सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करना है आपको, और जैसा जैसा सोचोगे, जितना जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना होता जाएगा। यहाँ भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि अब मैं देखता हूँ बड़े पैमाने पर लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग का प्रयोग करना शुरू किया। हर जगह लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और पॉजिटिव थिंकिंग की, और कहीं पर कोई भी सफल नहीं हो रहा है। मैंने देखा बहुत बड़े पैमाने पर 100% ये अप्रोच फेल हो गई। कई लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं, गुरुदेव आई हैव बीन ट्राइंग सिंस सो लॉन्ग टू अप्लाई द लॉ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव थिंकिंग, स्टिल नथिंग इज हैपनिंग। और इससे उनकी ज़िंदगी और बहुत बड़ा टार्चर हो गई है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से ज़्यादा बेवकूफ़ी की, मूढ़ता की कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती है। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग कहती है कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आप अपनी सोच को सकारात्मक रखो तो सकारात्मक हो जाएगा। जैसे आप रात के अंधेरे में 12 बजे रात को आंख बंद करके सोच रहे हैं पॉजिटिवली कि अब प्रकाश फैल रहा है चारों तरफ, प्रकाश फैल रहा है चारों तरफ और 24 घंटा प्रकाश फैल रहा है, प्रकाश फैल रहा है, ऐसा सोच रहे हो। आपके सोचते रहने से कि प्रकाश फैल रहा है, क्या अंधेरा खत्म हो सकता है? कभी नहीं खत्म हो सकता है, असंभव है। ऐसे आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ नकारात्मक हैं और आप खाली सोचते रहे कि अब नकारात्मक परिस्थितियाँ खत्म हो गई हैं, समस्या खत्म हो गई है, समस्या खत्म हो गई, समस्या खत्म हो गई, सोचते रहने से वैसे ही परिणाम आएगा। समस्याएं वैसे ही नहीं खत्म होगी जैसे अंधेरे के रहने पर आप आंख बंद करके कितना भी प्रकाश को सोचते रहें, अंधेरा नहीं जाएगा। वैसे समस्याओं के रहते हुए केवल आंख बंद करके सोचते रहें कि समस्याएं चली जाएंगी, समस्याओं का समाधान हो गया, समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। समस्याओं के समाप्त होने का फिर उपाय क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल वहीं पर सफल होता है 20% केसेस में जहाँ आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अचेतन मन में तालमेल होता है। जिस चीज़ को आप चेतन मन से भी मानते हैं कि संभव हो सकता है और आपका अचेतन मन भी मानता है कि ये संभव हो सकता है, वो चीज़ें तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग से मिल सकती हैं, क्योंकि वहाँ एक मन के सबसे बड़े हिस्से ने भी उसको स्वीकार कर लिया।